तुंगभद्रा एक नदी, उसके तट के किनारे एक उत्तम नगर था। उसमें बड़े सज्जन लोग विराजमान रहते थे। उसी में एक पंडित जी थे जिनका नाम आत्मदेव था। बड़े ही सज्जन थे, पूजा पाठ कराते, अपने परिवार का पालन पोषण करते। उनके यहां कोई बालक नहीं था। तुलसी का बिरवा लगाते, वो भी सूख जाते। गैया बांझ थी। तो पड़ोसी आना जाना शुरू जब किए तो जानते ही हैं, पड़ोसी अच्छा मिल जाए तो बड़े भाग्य की बात है। और जहां अटपटा मिला महाराज तो फिर जय जय सिया राम। तो जब उनके आत्मदेव जी के यहाँ सब पड़ोसी आना जाना शुरू किए, कहने लगे कि तुम्हारा कोई पाप है, तुम पापी हो, तुम्हारे घर कोई लड़का नहीं है, तुम्हारे यहाँ तुलसी जी नहीं लगती, गैया भी बांझ है। अब आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा चिंतन करने लगे और इतना उनके मन में द्वेष हुआ, क्लेश हुआ कि घर छोड़ करके चले गए वन में और संकल्प ले लिया कि जब तक हमको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। बैठ करके रुदन कर रहे थे तो उधर से एक महात्मा गुजरे। महात्मा जी ने देखा पंडित जी को, भाई ललाट पर इतना तेज है, अच्छा पंडित मालूम पड़ता है, चले देखें क्या बात है। आकर के पास में पूछते हैं कि कथम रोदश विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सतवरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारण। क्यों रो रहे हैं आप, अपने दुख का कारण मुझे बताइए। जब पंडित जी ने संत को देखा तो चरणों में गिर पड़े, महाराज ऐसी ऐसी बात है और अब तो बिना पुत्र प्राप्ति के हम जाएंगे नहीं। महात्मा जी समझाते हैं कि देखो, ध्यान से सुनना सभी लोग, यदि पुत्र है तो अच्छी बात है और पुत्र नहीं है तो और अच्छी बात है। इस संसार में आपके पास जिस संबंध की कमी है तो आप ये समझिए कि भगवान ने उसे अपने लिए रखा है। समझ रही है बात? यदि आपके पुत्र नहीं है तो आप ये समझिए कि भगवान चाहते हैं कि हमको ही ये पुत्र माने। अगर आपका भाई नहीं है तो भगवान यही चाहते हैं कि भगवान को आप भाई माने। आपके पिता नहीं है तो भगवान यही चाहते हैं कि आप उनको पिता माने। कोई न कोई संबंध जो रिक्त है वो भगवान अपने लिए छोड़ देते हैं, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। कहते हैं अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावस एव संत्रात्मा बुधई प्रेम निगद्यते। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। ममता करनी है तो परमात्मा में करो, नारायण में करो। ये संसार में ममता का क्या मतलब है? मान लो कि पुत्र नहीं है, उस दिन रोगे और पुत्र हो जाए, और यदि पुत्र होकर के कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर तुमको रुलाएगा, जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए ममता संसार में नहीं, परमात्मा में होनी चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि देखो महाराज, ज्ञान मत दो, हमको तो पुत्र प्राप्ति का वर चाहिए आपसे, और नहीं दोगे तो आपके चरणों में अपने माथे को पटक करके मैं मर जाऊंगा। महात्मा बेचारे अच्छे खासे मन में सोच रहे हैं कि अच्छा खासा फंसे, जा रहे थे अपना चिंतन करते परमात्मा का, अब इनके चक्कर में पड़ गए। यदि यही देहांत हो गया इनका तो हमारे ऊपर कलंक लगेगा। महात्माओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। एक अपने झोली से फल निकाला और आत्मदेव जी को दे दिया, कहा कि इसे ले जा करके अपने पत्नी को खिला देना। महात्मा जो बात कहे उस पर बड़ा अमल करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, जैसे आत्मदेव जी से हो गई।
संत ने कहा कि फल ले जाकर के खिला देना, और आत्मदेव जी आए और अपनी पत्नी धुंधुली देवी को कहा कि ये लो फल और खा लेना। महात्मा ने क्या कहा था? खिला देना। और पंडित जी ने क्या कहा कि खा लेना। अब यथा नाम है तथा गुण है, अब जैसा उनका नाम है वैसा उनका गुण। पतिदेव अपना पूजा पाठ कराने जाते तो कभी पड़ोसियों से लड़ लेती, कभी इधर लड़ लेती, कभी सामने वालों से लड़ लेती। कलह, जिसका जीवन ही धुंधुलापन हो उसे हम धुंधुली कहते हैं। ध्यान रखना, हम सभी लोग इस कथा से क्या सीख मिल रही है? हमारे अंदर वह आत्मदेव, हमारे अंदर वह धुंधुली, और धुंधुली का जो पुत्र होगा धुंधुकारी, यह भी, ये सब हमारे अंदर समाविष्ट है। किसको हम लोग किस माध्यम से उजागृत करते हैं, ये हमारा सिद्धांत है। आत्मदेव जी से गलती हो गई। अब धुंधुली जैसा उनका नाम वैसा गुण, सोचा कि कौन फल खाऊंगी, गर्भवती होंगी, बड़ी दिक्कत होगी, तमाम प्रकार की बातें। तो अपनी एक छोटी बहन थी, उसको बुलाया, सारी बात बताई। छोटी बहन उससे भी 20 कहने लगी, देखो दीदी, हम गर्भवती हैं, 9 महीने बाद हमारा बच्चा होगा, हम आपको दे देंगे, और आपके पास धन की कमी नहीं, आप हमको कुछ धन दे दो। धुंधुली ने कहा ठीक है, और वो फल का परीक्षण करने के लिए गैया को खिला दिया। अब पतिदेव बेचारे भोले भाले, कपड़ा बांध करके नाटक करती, हम गर्भवती हैं, तमाम प्रकार की बात। 9 महीना हुआ, उसके जब पुत्र हुआ तो ला करके धुंधुली देवी की गोद में रख गई और धन लेकर के चली गई। अब इधर सवेरे हल्ला कर दिया धुंधुली देवी ने कि पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। बड़ा प्रसन्न हुए आत्मदेव, बहुत प्रसन्न हुए, खूब उत्सव मनाया। और भगवान की कृपा से, उस संत की कृपा से, वो जो फल था जो गैया को खिलाया था, उसको भी बड़ा सुंदर पुत्र हुआ। लेकिन थोड़ा यहाँ अंतर था कि संपूर्ण जो शरीर है वो मानव का है, लेकिन कान जो है वो गाय जैसे है। इसलिए आत्मदेव जी ने उनका नाम गोकर्ण रखा। गो मतलब गैया, कर्ण मतलब कान, गाय जैसे जिसके कान हैं। और सोच रहे थे कि हमारा नाम आत्मदेव है तो हमारे इस पुत्र का नाम परमात्मदेव रखते हैं। धुंधुली देवी बीच में आ गई, अरे हमने 9 महीने गर्भ में रखा, नाम अपने से मिलता जुलता रखोगे? हमारा नाम धुंधुली है तो हमारे पुत्र का नाम धुंधुकारी होगा। और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। जैसा हम बच्चों के अंदर संस्कार डालेंगे वैसा ही वह उदीयमान होगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। आत्मदेव जी से गलती हो गई, कंचा खेलना शुरू कर दिया, सोचा अभी बच्चा ही है, सुधर जाएगा, एक ही तो है। जिस घर में एक ही हो तो बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती। तो गड़बड़ हो गई आत्मदेव जी से, संभाल नहीं पाए, संस्कार नहीं दे पाए। आत्मदेव जी सोचते रह गए, समय हाथ से निकल गया। धुंधुकारी बड़ा हुआ, जुआ खेलने लगा, मदिरा पीने लगा, घर की सारी संपत्ति उसने चौपट कर दी। अब मां को मारने लगा आकर के। अब मां तो पढ़ी लिखी है नहीं, ज्ञान है नहीं, क्लेश हुआ उसके मन में, जाकर के कुएं में कूद गई, मर गई। अब सब धन खत्म हो गया। धुंधुकारी अपने पिताजी को डांटने लगा, कहां रखे वो धन छुपा करके, दो हमको नहीं तो मारेंगे। अब इन सब बातों को सुन करके आत्मदेव जी के मन में बड़ा क्लेश हुआ। अब वो संत की बात याद आने लगी कि पुत्र न हो तो अच्छा है, पुत्र हो करके कुपुत्र निकल जाए तो अब जीवन भर हमको रोना पड़ेगा। बैठ करके बड़ा बहुत चिंतित थे। तो उतने में ही गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी अच्छे संस्कार के थे। आकर के पिताजी से पूछते क्या बात है। पिताजी ने कहा कि हमारा पुत्र ऐसा हो गया, पत्नी मर गई, बड़ी
क्लेश है मन में, क्या करें। गोकर्ण जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, देहे स्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः देहे स्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम अभिमतिम त्यजत्वम देहे स्थिमान सरुधिरे। यह जो देह है ये मांस रुधिर रक्त मज्जा ये सबका जो शरीर है इसके प्रति आपकी आसक्ति जो है अभिमतिम त्यजत्वम, यह जो इसका अभिमान आपने किया है कि यह मेरा शरीर, यह मेरी पत्नी, यह मेरा पुत्र, इसका त्याग करिए आप। ये मन में जो आपने पाल रखा है कि ये सब मेरे हैं, सबका त्याग करिए। और जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्च, सारी ममताओं से आप अपने मन को हटा लीजिए। और पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, ये क्षणभंगुर संसार है? जो आया है वो जाएगा ही जाएगा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला एक बधा जंजीर। ये चीजें आनी जानी ये सब लगी रहेंगी महाराज, इसके प्रति हम आसक्त हो जाए तो गलत बात है। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, कोई बड़ा अच्छा आदमी आपको मिल गया, रास्ते भर पूरा सफर का आप आनंद लेते आए, अब जब आपका स्टेशन आ गया तो आपको तो उतरना ही पड़ेगा कि उसको पकड़ करके आप रोने लगोगे, अरे भाई तुमसे बड़ा प्रेम हो गया, अब हम नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। ऐसा नहीं होगा ना, स्टेशन आएगा आप उतर जाओगे। तो ये जो जिंदगी है ये यही है, स्टेशन ही है, यही गाड़ी है। जब आपका समय पूर्ण हो जाएगा, स्टेशन आ गया तो आप उतर जाओ, इसी में आपकी समझदारी है। रोने लगो वहीं पर, ये तो मूर्खता हो जाएगी ना, मूर्खता हो जाएगी।